हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजार भाटिया। जिंदगी गुलजार है एपिसोड 1। तो भाई नया सफर शुरू, नया ड्रामा, नई एनर्जी के साथ भाई लोग आ गए आपके पास लेके जिंदगी गुलजार। ज्यादा देर तक लगा रहा था चार्जिंग। अरे यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये जीता तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो होना ही होना है। चलो देखते क्या होता है। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके ज़रूर हिट करना। और बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स में बताया था कि ये ड्रामास देखे जाने लगे थे यहाँ इस ड्रामे से। इसकी वजह से पहला ये ड्रामा ये हुआ था, अच्छा, ये बताया था मुझे। जिंदगी एक बहुत बड़ा मसला है, या फिर इतना बड़ा मसला कि इसको हल करते करते इंसान खत्म हो जाता है। मगर ये हल नहीं होता। कम से कम मेरे जैसे लोग तो इसे हल नहीं कर पाते। पता नहीं अल्लाह ने क्या सोचकर दुनिया बनाई है। फवाद खान। जिंदगी क्या खूबसूरत चीज़ है। हर दिन नया, सरप्राइजेस, अचीवमेंट्स, अप्स एंड डाउन्स। क्या शानदार पैकेज बनाया अल्लाह ने ज़िंदगी की शक्ल में। मगर इस शानदार पैकेज में एक टेंशन है, औरत। वुमन्स आई नेम इज फ्रेलिटी, स्टुपिडिटी, स्टबर्ननेस, सेल्फिशनेस, हिपोक्रेसी। एक टेंशन खत्म नहीं होती कि 4 नई टेंशन शुरू हो जाती हैं। पानी खत्म हो गया टैंकी में, थोड़ा सा तो ध्यान दे देती। कम से कम किसी बर्तन में पानी भर के रख देती आप। मैं क्या पानी भरती? दिन में और कम काम होते हैं मुझे। 6 घंटे बाजार में ख्वार होती रही हूँ मैं अम्मी के साथ सस्ते कपड़ों की तलाश में। कभी ये बाजार तो कभी वो बाजार। अम्मी को भी पता नहीं कपड़े देने कहाँ से याद आ गए, जब वो जानती भी है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर ना दे। रिश्तेदारों की तो शादियां ही अजाब बन जाती हैं, वो भी महीने के आखिरी दिन। पर मुझे तो मुश्किल में डाल दिया ना पानी खत्म करके। अब मैं क्या करूं? ज़ारून, ज़ारून, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठे हो। खाना खा लो आके यार प्लीज, उसके बाद मुझे छोड़ना भी है। क्या? You have to drop me. जो तुम्हारी ड्राइवरी है ना, मैं कर करके तंग आ गया हूँ। Find someone else. प्लीज फजूल में जबान ना चलाओ, मुझे ऐसे मर जहर लगते हैं जो औरतों की तरह कंप्लेन करते रहते हैं। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? खाना खाना या नहीं? नहीं खाना तो यहीं पड़े रहो। खाना या नहीं खाना? अच्छा आ रहा हूँ भाई। जल्दी आओ यार, I'll get late. जिंदगी में जो भी करना है खुद करना है। सारे पहाड़ खुद सर करने हैं, सारे समंदर खुद पार करने हैं। और अगर ये सब करना था तो मुझे अल्लाह ने मर्द क्यों नहीं बनाया, औरत क्यों बनाया? लेकिन अगर मर्द बना भी देता तो क्या कारनामे कर लेने थे मैंने। फिर से बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया। हद करते हैं ये लोग। इतनी एहतियात करती हूँ मैं और फिर भी। जगह बस चले ना तो बिल के साथ करंट भी भेज दे ताकि हाथ लगाते ही बिल को इंसान वहीं मर जाए। हद करते हैं ये लोग भी। इतना ज्यादा बिल भेज दिया। एहतियात किया करो ना बेटा। खाने की लाइट जल रही थी, मैंने बंद की थी। मम्मी ये शर्मिला का कसूर है। उसकी तो आदत बन गई है कि वहाँ पे फ्री नहीं बाथरूम है में ना जाती है बगैर ही लाइट बंद किए बाहर आ जाती है।
अम्मी कितने एहतियातें करे कोई, घर की सारी लाइटें बंद कर दे बिल फिर भी आएगा। बिजली देकर बिल नहीं भेजते, कूड़े डालकर भेजते हैं। पता नहीं क्या कह रही हो। बंद लाइट में क्यों बिजली का आएगा? बिल तो भरना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ तो फ्री है बिजली। ये तुम्हारा कॉन्सर्ट कहाँ से आ गया? वो एक लायंस क्लब का फंक्शन था एंड नौफल वाज इंसिस्टिंग। ओह, ये भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये कॉन्सर्ट्स वगैरह पे तुम लपेट कर साइड पे रख दो। ओ, ये भी है। तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई ये में इसकी जलेबी में है। मां इनकी बचपन से एक्टिंग आपका काफी डायलॉग अच्छी सुना है। रहा हूं और नहीं तो कम से कम ये जुमला बदल दे। उसमें पंजाबी जिस दिन बोलती तुम है। बदल जाओगे मैं जुमला भी बदल दूंगी। हमेशा फर्स्ट आता हूं। आई नेवर लेट यू डाउन। ट्रू, लेकिन वो भी मेरी वजह से। ओह वाह। चले, इसका भी क्रेडिट आप ले लें। तो सही तो है। अगर तुम्हारे पीछे ना पड़ी रहती तो तुम पढ़ाई करते क्या? माँ थोड़ी सी ज्यादा कर रही है मेरे साथ। इस घर में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स मैं लेके आता हूँ। इनफैक्ट इस घर को छोड़ दें, पूरी फैमिली में। चलो मिस्टर शो ऑफ फिर से शुरू हो गया। आप प्लीज जरा अपना खाना जल्दी खत्म करें और मुझे ड्रॉप करें जाके। तुम कहती हो तो टिफिन में डाल लेता हूँ, रास्ते में खा लूंगा। हाँ देखा कितना एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। एक दोस्त के घर ड्रॉप करने के लिए कह दिया, इतना बड़ा इशू बन गया। ये तुम्हारे दोस्त के घर ड्रॉप करने का इशू नहीं है, ये तुम्हें रोज कहीं ना कहीं ड्रॉप करने का इशू है। देखो, इस चीज पे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में ड्राइवर आ जाएगा, सारा मामला ठीक हो जाएगा। डैड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी लेके जाने में। मम्मी को टेंशन होती है अगर मैं गाड़ी ले जाऊं। तो ऑब्वियसली तुम इतनी रैश गाड़ी चलाती हो, डर नहीं लगेगा तो और क्या होगा? ये नहीं लेकर जाएगी। रैश ट्रक ड्राइवरों की तरह गाड़ियां चलाती है। आप एक काम करें, इसको जहेज में 3-4 गाड़ियां लेते हैं, उसमें 1 साल तो गुजर जाएगा इसका। तुम मजाक उड़ा रहे हो या तंज कर रहे हो? तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ और वो भी सिंसियरली। प्लीज अपनी सिंसियरिटी अपने पास रखो और चलो, आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। अच्छा जाओ, आ रहा हूँ। बस करो, चलो। आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन डे था। सुबह से शाम तक हम लोग इतना मसरूफ थे कि खाने पीने का तो होश ही नहीं रहा। सिर्फ एक प्याली चाय पीकर गई थी मैं। अम्मी आप भी पता नहीं स्कूल और काम को इतना सर पे क्यों सवार रखती हैं। इसलिए बेटा कि मैं समझती हूँ कि इंसान कोई काम भी करे तो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे, क्योंकि मेरे नज़दीक रिस्क हलाल को रिस्क हराम बनाकर घर नहीं लाना चाहिए। बस अम्मा, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैंने नौकरी वोकरी नहीं करनी। एक बात बताएं, नौकरी किए बगैर क्या ऐश करने का कोई तरीका है? नौकरी के बगैर ऐश करने का सिर्फ एक बिजनेस ही कर तरीका लो। है, जिसको शादी कहते हैं। और तुम्हें कैसे पता हाँ, कि ये शादी भी के है। बाद ऐश ही होंगे? हवाएं तीनों के लिए। शादी तो सिर्फ गुलामी होती है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मी, शादी शौहर की गुलामी से बढ़ के और कुछ नहीं होता। क्यों कर दियो तुम ऐसी बातें? बिला वजह मैं परेशान हो जाती हूँ। ओह, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रही, बस ये बता रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ऐसी बातें क्यों सोचता रहता है, उल्टी सीधी बातें हर वक्त? मेरे लिए तो उल्टा सीधा नहीं है। अच्छा ना, ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्या? 15 को लिस्ट लगेगी। चलो शुक्र है, एक परेशानी तो कम होगी ना। आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें अम्मी, मुझे पता है वहाँ एडमिशन कैसे मिलते हैं। कैसे मिलते? बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं वहाँ पर, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, मेरिट पे तो कुछ नहीं होता। ये तो आपने इसरार किया था तो मैंने एडमिशन टेस्ट दे दी, लेकिन मुझे पता है मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिलने। कितनी नेगेटिव सोच रखती हो। इसमें नेगेटिव वाली क्या बात है? सच कह रही हूँ, खामोखा ख्याली पुलाव बनाने का क्या फायदा जब असल में हम दाल ही खा रहे हैं। वैसे बेटा इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और वैसे भी तकदीर कोई मेरिट लिस्ट पे थोड़ी लिखी होती है, ना ही इंसान की हाथों की लकीरों में। असल बात तो ये है कि इंसान कोशिश करे अपनी जिंदगी बदलने के लिए, हालात को संवारने के लिए। और यही बात तो अच्छी है तुम्हारी कि तुमने कोशिश की बेटा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। अब एडमिशन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह से उम्मीद रखो सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। झूठी उम्मीदें इकट्ठे कर करके हवाई के लिए बना बनाकर जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? पर मुआवजे भी तो होते हैं ना। मुआवजे कहाँ होते हैं? अब एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता, पर होते तो है ना कहीं। मुआवजे सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन में होते हैं, ये लियारी, किमाड़ी और मलीर में तो नहीं होते ना। लेकिन हम तो नाजमाबाद में रहते हैं, हमारा तो अभी भी थोड़ा चांस है।
होगी ना। चलो खाना खत्म करो। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।